10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें। मैं आपके साथ लगभग हर स्टॉल पर गया हूं और मुझे खुशी है कि एफपीओज का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद, मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। बाकी मेलों में एफपीओ के लोग जाते थे, 2-4 दुकान ले लेते थे, लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहां एफपीओज अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। सर, आज एफपीओ आए हैं, आपने लगभग सभी 55 से 60 स्टोर्स यहाँ लगे हैं, उन सभी पर आपने विजिट करी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे अभियान के बारे में और आगे इस इनिशिएटिव को आप कैसे लेके जाना है? देसी बीज के बारे में आपने जानकारी ली, अन्य तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही है जो सिर्फ हमारे देश में ही उपलब्ध होती है। मुझे आज यहाँ आके खुशी हुई। एफपीओ जो उत्पाद बना रहे हैं, एफपीओ मतलब किसान खुद ही संगठन बनाते हैं और वो ही पैदा करते हैं और प्रोसेस करके वो सीधे उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जब ये अलग अलग करते हैं तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत होती है, पूंजी का भी अभाव होता है, अकेले सारे काम नहीं कर पाते और इसलिए किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुंचे। और अगर जरूरत पड़ती है किसी आदान की, बीज की, खाद की और किसी जरूरत की, तो अकेले को ना भागना पड़े किसान को, सामूहिक रूप से एफपीओ ही इस व्यवस्था को कर दे। मुझे आज 55 एफपीओ के लोग आए हैं। मैं आपके साथ लगभग हर स्टॉल पर गया हूं और मुझे खुशी है कि एफपीओज का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद, मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। हर एक ने अपना टर्नओवर बताया, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, जिन्हें अभी शुरू किया है तो कोई 5-10 लाख का भी है। और उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी अब मिल रहे हैं। मैं मानता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है और किसानों की आय तेजी से बढ़ानी है तो इस तरह के प्रयत्न एफपीओ के माध्यम से उत्पाद करना, प्रोसेस करना और बेचना निश्चित तौर पर एक तरफ उपभोक्ता को, ग्राहक को भी फायदा देंगे और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मैं किसानों के इस प्रयास और एफपीओज के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। कुछ सुझाव जरूर आए, जैसे अभी कई एफपीओज जब उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट जो लोन देने वाले हैं उन संस्थाओं के पास जाना पड़ता है, जिसकी ब्याज की दरें थोड़ी अधिक होती है। कुछ लोगों ने ये बताया कि इंफ्रा के लिए अगर कुछ और उनको सहायता मिल जाए, सहायता मीन्स लोन ही मिल जाए, तो हम लोगों ने सुझाया कि एग्रो इंफ्रा फंड से वो पैसे ले सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए और लोन मिल सकता है आसानी से। एक पैकेजिंग की बात भी आई, तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी देने का प्रयास चल रहा है। कुल मिला के एफपीओ का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और पहली बार ये एफपीओ का मेला लगा है। नहीं तो बाकी मेलों में एफपीओ के लोग जाते थे, 2-4 दुकान ले लेते थे, लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहां एफपीओज अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। एक बार अगर इस उत्पाद को खरीद लिया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी उनको मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक बार लेके जाएगा खरीद के वो फिर मुझे लगता है बार बार मंगाएगा। इसलिए मेले बहुत उपयोगी है।
सर जो अभी जो एफपीओ का जो भारत सरकार से सपोर्ट मिलती है वो लिमिटेड समय के लिए सर, तो उसके बाद आप कैसे सपोर्ट करेंगे? एफपीओ इंडिपेंडेंटली मैनेज नहीं कर पाते, कुछ एफपीओ सक्सेसफुल होते, कुछ एफपीओ नहीं हो पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई एफपीओ 3 साल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उनका टर्नओवर भी अब कई ने आपके सामने बताया 1 करोड़ भी 70-80 लाख 50 लाख भी बताया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको संघर्ष करना पड़ता है। अब लगभग 3 साल हो रहे हैं, तो एक बार एफपीओ के इस आंदोलन की हम पूरी समीक्षा करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कमी क्या है और गैप्स कहाँ हैं, उनको पहचान के एक बार समीक्षा करके फिर कुछ और उपाय करने पड़े तो और कदम उठाएं। इस बजट में इस विषय पे कुछ लेकर आएंगे? अभी तो वित्त मंत्री बता पाएंगे, हम तो सुझाव नहीं, अफसर आने वाले 100 दिन में सर आ रहा एफपीओ पे आज हो जाए तो बाद में बात। सर अभी एक मिनट केवल एक मैं बता देता हूँ कि 100 दिन का हमारी कार्य योजना तैयार हो गई है और अमल भी करना शुरू कर दिया है। जैसे 100 दिन के अंदर 10 लाख दीदियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको लखपति बनाएंगे, लखपति क्लब में शामिल करेंगे। वो काम कर रही। लखपति क्लब का मतलब है साल में उनकी आय 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। ये भी हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ मकान गरीबों के बनाए जाएंगे, उनमें 1 करोड़ शहरों में, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो मकान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करके पात्र जो हितग्राही है उनको 100 दिन में हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख हितग्राहियों को चयनित करके उनके खाते में पहली किस्त डालने का काम करना। ऐसे अलग अलग कई टारगेट्स हैं जो हमने तय किए हैं। सर अभी 8,500 एफपीओ हो गए हैं जी। 10,000 का लक्ष्य था, केवल 1,500 बचे हैं, तो क्या इस लक्ष्य को बढ़ाएं? निश्चित तौर पर समीक्षा कब है? एफपीओ के बढ़ते हुए कदम को देख के हम इस दिशा में कदम उठाएंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम स्वयं अब समीक्षा कर रहे हैं कि गैप्स कहाँ हैं, अगर और कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी तो भी उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफपीओ अपने पैरों पर खड़े हों, और मुझे क्योंकि बिना अपने पैरों पर खड़े हुए बैसाखी के सहारे ज्यादा नहीं चल सकते, तो कोशिश यही है कि 3 साल में अपने पैरों पर खड़े हों, आगे बढ़ें और बाकी को सहारा दें, रोजगार भी दें। शिवराज जी 23 तारीख से बजट सत्र शुरू, अब बजट पर बात कर रहा, अब बजट पर नहीं, यात्रा को लेकर सर राहुल गांधी ने सवाल उठाया सर, पीएम की मॉस्को यात्रा पर। यहाँ की खेती तक रहने देनी तो बाद में करेंगे, फिर करना होगा।